नर्मदे हर भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सौरभद्र आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने लेकर आए थे। वहीं आज चंद्रदेव से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए तथा इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चंद्र देवता एक ऐसे ग्रह है जो ज्योतिष में सबसे तेज चाल से चलते हैं तथा जिसका असर हमारे मन, मूड तथा मानसिकता पर भी पड़ता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक ही रहते हैं और बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम समय में अपनी राशि बदलते हैं। सही कार्य, मुहूर्त या यात्रा देखने में चंद्र देवता का अहम रोल होता है। चंद्रमा धरती का सबसे निकटतम ग्रह है। इसमें प्रबल चुंबकीय शक्ति है। यही कारण है कि समुद्र के जल को यह बहुत ही ऊपर तक खींच देते हैं और जब घूमते हुए धरती से कुछ दूर तक चला जाता है तो यही जल वापस पुनः समुद्र में बहुत भयानक गति से वापस आता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आदि उत्पन्न होने लगते हैं। चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर भूकंप, समुद्री आंधियां, तूफानी हवाएं, अतिवर्षा, भूस्खलन आदि लाता है। चंद्रमा एक शीत और नम ग्रह है तथा ज्योतिष की गणनाओं के लिए इन्हें स्त्री ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मुख्य रूप से माता तथा मन के कारक माने जाते हैं, क्योंकि माता तथा मन दोनों ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। शुभ चंद्र व्यक्ति को धनवान और दयालु बनाता है, सुख और शांति प्रदान करता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। पानी के साथ पानी से जुड़े पौधे, मछली, कुएं, तालाब, सागर आदि का भी कारक ग्रह चंद्रमा ही है। माता तथा मन के अतिरिक्त चंद्रमा जनसंपर्क के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों, पराशक्तियों के माध्यम से लोगों का उपचार करने वाले व्यक्तियों, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों, होटल व्यवसाय करने वाले लोगों का भी कारक ग्रह माना गया है। क्योंकि चंद्रमा मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए चंद्रमा के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक आमतौर पर भावुक होने के कारण आसानी से ही आहत भी हो जाते हैं। स्वभाव से ऐसे लोग चंचल तथा संवेदनशील होते हैं तथा अपने प्रियजनों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनसे भी ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं तथा इस अपेक्षा के पूर्ण न होने की हालत में शीघ्र ही आहत हो जाते हैं। किंतु अपने प्रियजनों के द्वारा आहत होने के बाद भी ऐसे लोग शीघ्र ही सब कुछ भुलाकर फिर अपने सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। चंद्रमा के प्रबल प्रभाव वाले जातक कलात्मक क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं तथा इन क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की कर्क राशि कुंडली में कालपुरुष की गणना में चतुर्थ स्थान पर है। यह चतुर्थ स्थान भवन, भूमि, मातृभूमि को दर्शाता है। इसलिए भूमि, भवन, देश प्रेम की भावना का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा मनुष्य के शरीर में कफ प्रवृत्ति तथा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शरीर के अंदर द्रव्यों जैसे रक्त, मूत्र, पाचन रस की मात्रा, बल तथा बहाव को नियंत्रित करते हैं। पाचन की शिकायतें, खांसी, जुकाम, कफ से जुड़ी बीमारियां, दृष्टि दोष चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा का मन पर प्रभाव, इसलिए मन के रोग, अजीब व्यवहार, चिड़चिड़ाहट, उन्माद की बीमारियां आदि भी चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा के प्रबल प्रभाव वाले जातक सामान्य से अधिक वजनी हो सकते हैं, जिसका कारण मुख्य तौर पर चंद्रमा का जल तत्व पर नियंत्रण होना ही होता है, जिसके कारण ऐसे जातकों में सामान्य से अधिक निंद्रा लेने की प्रवृत्ति बन जाती है तथा कुछ एक जातकों को काम कम करने की आदत होने से या कम अवसर मिलने के कारण भी उनके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे जातकों को आमतौर पर कफ तथा शरीर के द्रव्यों से संबंधित रोग या मानसिक परेशानियों से संबंधित रोग भी होने लगते हैं। कुंडली में चंद्रमा के बलहीन होने पर या किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आकर दूषित होने पर जातक की मानसिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उसे मिलने वाली सुख सुविधाओं में भी कमी आने लगती है। किसी कुंडली में अशुभ राहु तथा केतु का प्रबल प्रभाव चंद्रमा को बुरी तरह से दूषित कर सकता है तथा कुंडली का धारक को मानसिक रोगों से पीड़ित भी कर सकता है।
चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को अनिद्रा तथा बेचैनी जैसी समस्याओं से भी पीड़ित कर सकता है, जिसके कारण जातक को नींद आने में बहुत कठिनाई होती है। व्यक्ति बार-बार नींद में चौंक कर उठ जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की बलहीनता या चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जातकों को उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं आ सकती है। चंद्रमा खराब होने की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करने के प्रयास भी कर सकता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है तथा यह वृषभ राशि में 3 डिग्री तक उच्च का फल देते हैं तथा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच का फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं चंद्रमा खराब कैसे होता है। घर का वायव्य कोण दूषित होने पर भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं। वही घर में जल का स्थान दिशा यदि दूषित है तो भी चंद्रमा अपना मंद फल प्रदान करते हैं। पूर्वजों का अपमान करने तथा श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी चंद्रमा प्रदूषित हो जाते हैं तथा माता का अपमान करने तथा उनसे विवाद करने पर भी चंद्रमा अपना अशुभ फल प्रदान करते हैं। शरीर में जल यदि दूषित हो गया हो तो भी चंद्रमा अपना अशुभ फल प्रदान करते हैं। ग्रह कलह करने तथा पारिवारिक सदस्यों को धोखा देने से भी चंद्रमा अपना मंद फल प्रदान करते हैं। वहीं राहु, केतु या शनि के साथ होने से तथा उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी चंद्रमा खराब फल देने लगते हैं। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पाई जा सकती है। चंद्रमा को बेहतर करने के उपाय: व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को 3 तरह से बेहतर किया जा सकता है: मंत्र द्वारा, रत्न द्वारा और दान द्वारा। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है, इसलिए शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से भी शीघ्र लाभ होता है। पूर्णिमा का उपवास और शिव जी का ध्यान करना भी फलदायी माना गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा योग कारक है तो इसके लिए मोती या मून स्टोन पहनकर इसकी शुभता का फायदा लिया जा सकता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक है तो चंद्रमा से संबंधित सफेद वस्तुओं का दान करना, जैसे दूध इत्यादि का दान करना श्रेष्ठकर माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर।